मैं मनीष कुमार मनावा पब्लिक स्कूल के अंतर्गत आप लोगों के सामने फिर दूसरे वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने पहले पवन पुस्तिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित प्रेमप्रवास नामक महाकाव्य को पढ़ा। अब आपका कक्षा 12 में दूसरा आपका मैथिली शरणगुप्त द्वारा जो रचित रचना है साकेत महाकाव्य, इसका शीर्षक है प्रमुख कैकेयी का अनुताप दुख, इसका तात्पर्य है। और इसके कवि हैं आपके मैथिली शरणगुप्त। आज इसका हम आप लोगों को इन मैथिली शरणगुप्त जी की पंक्तियों का रसास्वादन कराएंगे। तो आप लोग इसका आप संदर्भ तो आप लोगों को अभी बताते हुए इसी क्रम में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के साथ आप लोगों को फिर अवगत कराते हैं। इसका संदर्भ आपका रहेगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हर राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित साकेत के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्गृत है। प्रसंग है राम को 14 वर्ष का जब वन गमन हुआ, तत्पश्चात भरत इस इससे अज्ञात थे। भरत जब अपने ननिहाल से वापस लौटे हैं और वापस लौट करके जब उनको पूरा वृत्तांत समाचार इस राम के विषय में ज्ञात हुआ, तो उन्होंने अपने भाई श्री राम को वन से वापस अयोध्यापुरी को लाने के लिए प्रस्थान करते हैं। और वहां जब पहुंचे पंचवटी नामक स्थान पर, तो वहीं का वर्णन गुप्त जी ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। पढ़िएगा, आप लोगों को प्रसंग दे दिए हैं। रह गया आपका व्याख्या, उसका इन पंक्तियों का रसास्वादन के साथ अपनी रुचियों को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक न भया तुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महकर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। व्याख्या आपकी प्रारंभ होती है। गुप्त जी कहते हैं तदंतर बाद में बैठी हुई सभा, ओटज माने पत्तों, पंचवटी में बनाई गई पत्तों की कुटिया, ओटज का तात्पर्य है कुटिया, के पंचवटी में बनी हुई राम या लक्ष्मण के द्वारा जो पत्तों की कुटिया के सामने सभा बैठी थी। तत्पश्चात सभा थी किस तमोद चंदोवे के नीचे, उसका वर्णन किया गया है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, आकाश नीले आकाश रूपी चंदोवे के नीचे तारों के रूप में बहुत से दीपक झिलमिला रहे थे। और उसी के नीचे नीले चंदोवे आकाश रूपी चंदोवे के नीचे वह सभा अर्थात समस्त अयोध्यापुरी का समाज, पंचवटी में रहने वाले मुनिजन लोग सभी बैठे हुए। फिर उसके बाद में पंक्तियां दी कवि मैथिली शरणगुप्त जी ने। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, और आकाश मंडल से देवतागण श्री राम के मुख की ओर अपनी दृष्टि को टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। उसी ही समय परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, परिणाम को सुनने के लिए वे सभी देवता और सभी मुनिजन और अयोध्यापुरी का समस्त समाज भयभीत और बड़ा ही व्याकुल था कि श्री राम इस समय अब भरत के लिए क्या कहेंगे। फिर आगे क्या हुआ, तभी वहां के वातावरण किस प्रकार का था। पंचवटी का उत्फुल्ल खिली हुई करौंदी की उन गलियों के बीच से हवा के झोंके रह रहकर आते
और उसी पर्ण कुटी के आगे जो भी झोंका आता वो क्या करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और सभी जितने भी जन लोग थे सभी को प्रफुल्लित, मह के द्वारा सभी जन प्रफुल्लित हो जाते थे। और फिर क्या था, उस समय का वातावरण वहां कैसा दृश्य था, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन गुप्त जी ने किया नीचे की पंक्ति में। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह पंचवटी का उतने उस समय रात का पहर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो दूसरा ही चंद्र लोक था, और उस प्रकार की चांदनी ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो चंद्र लोक में कहाँ है। आगे अंतिम पंक्ति में ये उसी ही समय क्या हुआ, प्रभु बोले गिरा गंभीर नील निधि जैसे, नील माने समुद्र के समान गंभीर वाणी में श्री राम जी बोलने लगे। बोले अब आपका इतना काव्य सौंदर्य इतने का भरत के भातृ स्नेह को व्यंजित किया है गुप्त जी ने। दूसरा है आपका प्रबंध काव्य है, परिमार्जित खरी बोली है, रूपक उपमा अनुप्रास तथा कहीं कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी, और अविधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति, और प्रसाद गुण है, सवैया छंद है इसमें। बस इतना ही था। आगे बढ़ते हैं, आगे की पंक्तियों में भरत का भातृ स्नेह का वर्णन किया गया है। तो अब आगे क्या हुआ, क्या कहते हैं गुप्त जी, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राजीव से जब तब भी, पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तब श्री राम कहते हैं, श्री राम ने भरत से कहा, हे भाई भरत, हे भाई भरत, कहो अब और कौन सी इच्छा है। अभीप्सित माने मनोकामना या इच्छा, अब भी और कोई तुम्हारी शेष इच्छा रह गई, और क्या चाहते हो बताओ। फिर आगे कहते हैं, ऐसा जब श्री राम ने समुद्र जैसी वाणी में कहा, समुद्र जैसी वाणी गंभीर वाणी में जो ही कहा, तो सारे जितने भी जन अयोध्यापुरी का समाज बैठा हुआ था सब ऐसे इस प्रकार से सजग हो गया, तैयार हो गया, सजग माने तैयार हो गया, जैसे कि मानो उनका कोई भी सोने पर क्या हो गया, स्वप्न टूट गया, भंग माने टूट गया सपना, जैसे सोते समय कोई भी स्वप्न भंग हो जाता है, उसी प्रकार से सभी श्री राम की वाणी, समुद्र जैसी वाणी को सुनकर सभी के तत्पर हो, तैयार हो गए। फिर इतने में क्या हुआ, भरत जी फिर कहने लगे, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भरत जी कहते हैं, हे आर्य श्री राम, अब भी और बताओ मेरी अब कौन सी इच्छा रह गई, जितनी मनोकामनाएं थी वो तो मेरी पूर्ण हो गई बिना कुछ कहे। हे भाई श्री राम, और क्या, मिल गया अकंटक राज्य से जब तब भी। भरत जी कहते हैं, बिना बाधा के मुझको समस्त अयोध्यापुरी का राज्य मिल गया। फिर पाया तुमने, और मुझे तो अकंटक बाधा रहित राज्य मिल गया, और आपने इस जंगल के पेड़ों के नीचे अपना बसेरा बना लिया। फिर आगे क्या कहते हैं भरत जी, शेष रह गया अभीप्सित, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अभी हे आर्य श्री राम, अब भी मेरी कोई कामना क्या शेष रह गई क्या, अब मेरी इसके अतिरिक्त भी क्या कोई मेरी कामना या इच्छा शेष रह गई। फिर अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त त्याग ने तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तन शरीर तड़प तड़प करके, तप्त माने जलते हुए, तात माने पिताजी ने, त्यागा माने छोड़ दिया। फिर आगे गुप्त जी कहते हैं, गुप्त जी के भरत जी कहते हैं
कि मेरे पिता ने आपके वियोग में जलकर, पिता ने आपके वियोग में जलकर अपने शरीर को तड़प तड़प करके छोड़ दिया। और इसके अतिरिक्त अब भी है यार श्रेष्ठ आर्य राम, अब भी बताओ मेरी कौन सी कामना हो सकती है। इसलिए मैं बहुत ऐसा लग रहा है, मैं बहुत अभागा भागीहीन, अब भी मुझ जैसे भागीहीन कि बताओ और क्या इच्छा हो सकती है। इतना ही था आपके सामने, और अगला वीडियो आपका अलग आएगा अगली डेट में। तो आप इसका काव्य सौंदर्य शेष रह गया, काव्य सौंदर्य के विषय में आप लोग देख लीजिएगा। शेष आपको जितना भी ऊपर बताया गया था पहले भी, काव्य सौंदर्य विशेष नहीं बदलेगा, अलंकार केवल इसमें उपमा अलंकार है। और आपका प्रबंध काव्य है, भातृ स्नेह की महिमा को व्यंजित किया गया है, मैथिली गुप्त जी ने दर्शाया है। तथा अविधा शब्द शक्ति है, सवैया और प्रसाद गुण है, शांत रस है। इसी के साथ आप लोग अपना जो पठन पाठन का कार्य करते हैं ये ईमानदारी के साथ करते रहिएगा। और जितने भी आपकी किताब में इन अनुच्छेदों में से किसी एक का भी अगर कोई भी अनुच्छेद है, उसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए हैं वो आप लोग अपनी रफ कॉपी जैसे पूर्वत करते आए हैं वैसे ही करते रहेंगे। और ये आपका विद्यालय की शुरुआत जब होगी तब भी आपका यह देखा जाएगा गृह कार्य। इसी के साथ आप लोग बाय, नमस्कार।